बढ़ते इंदौर की तरफ जब भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से मरने वालों का आंकड़ा 18 से बढ़कर अब 20 हो चुका है। जबकि प्रशासन में अभी भी सिर्फ 6 मौतों की पुष्टि। हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में सरकार ने 4 मौतें मारने की बात तो कही, लेकिन इसके बावजूद 18 मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है। आज प्रशासन ने मुआवजा सूची में 2 नए नाम रामकली जगदीश और श्रवण मृत्यु खुपराव के जोड़े। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी मौत की सूचना मिल रही है वहां क्रॉस चेक कर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इधर ड्रेनेज लाइन के काम वाली जगह पर नर्मदा लाइन चालू होते ही पानी लीक होकर कॉलोनी और दुकानों में भर गया, जिसके चलते लाइन को ही दोबारा बंद करना पड़ गया। वहीं मौतों और मुआवजे के आंकड़ों में अंतर को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि सरकार आंकड़ों में नहीं पड़ रही है। एक भी व्यक्ति की मौत दुखद है और सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दूसरा, एक विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि गिनती का, हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर जो हमारी एक खास करके दुखद जब घटना होती तो उसका पंजीयन होता नगर निगम के माध्यम से, तो जो वहां के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम उसे इसके लिए। तो ये बड़ा दिलचस्प देखना कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ सरकारी आंकड़े में 6 बताया जा रहे हैं, मुआवजा 18 लोगों को बांट दिया गया है। ब्रिजेश जी, इसे किस तरह से देखिए, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है मौजूदा सरकार को असहज कर रहे हैं, और जिस तरह से आंकड़े कोर्ट में पेश किए जहां पे 6 बताए, मुआवजा 18 लोगों को बांटा गया, ये जो अंतर है इसे किस तरह से कि जाहिर तौर पर मुआवजा बांटने की भी एक पूरी स्पष्ट प्रक्रिया होगी? कारणों से मौतें हुई हैं उसे आधार पर मुआवजा दिया जाता है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है, जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कह चुके हैं, इंदौर के कलेक्टर कह चुके हैं कि हमने अभी मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर 6 लोगों की मौत दूषित पानी से होना पाया गया है। अन्य की रिपोर्ट आएगी, लेकिन मुआवजा 18 लोगों को दिया जा चुका है। और जब मौत का आंकड़ा आ रहा है वो लगभग 20 लोगों का आ गया है कि 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उस दौरान जो मौतें हुई हैं उनकी बाकायदा मेडिकल परीक्षण हो रहा है, पीएम हो रहा है, इससे पता चलेगा बाद में कि उनकी मौत दूषित पानी से हुई है या अन्य बीमारियों से हुई है। मुख्यमंत्री का भी वही कहना है कि चूंकि वहां पे माहौल ऐसा है, इस कारण से जो मौतें हुई हैं 18 लोगों को हमने मुआवजा दे दिया है, क्योंकि उनकी मौतों के पीछे भी एक कारण माना जा रहा है कि इसी वजह से उनकी मौतें हुई होंगी। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट बाद में आएगी, इसलिए कागजी कार्रवाई की हम यहाँ तक बात कर रहे हैं, चाहे कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की बात हो या अधिकृत जो प्रशासन का बयान आया हो कि 6 लोगों की दूषित पानी से मौत हुई, इसलिए आंकड़ों में अंतर आया है। आंकड़ों के और रिपोर्ट का इंतजार करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो माहौल है और गर्म आएगा। और जिस तरह से सियासत हो रही है, मुझे लगता है कि उसी को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि मुआवजा सभी लोगों को दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मौतें दुखद हैं और मानवीयता के आधार पर एक सरकार की जो जिम्मेदारी है उस आधार पर वो मुआवजा दे रही है। रिपोर्ट में आगे क्या आएगा इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मौत के आंकड़े कितने रहेंगे दूषित पानी से, उनकी संख्या बढ़ सकती है ना भी बढ़े, लेकिन मुआवजा जिन लोगों को दिया जाए उनको वापस नहीं लिया जाएगा, ये सरकार की मंशा है। और 2 लोगों की मौत हुई है, अब अभी हालांकि 18 लोगों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन मृतक संख्या 20 हो गई है। तो आंकड़ों को लेकर हम देख रहे हैं शुरू से ही संशय रहा है प्रशासन की तरफ से। चाहे बताएं, पहले प्रशासन ने कहा था कि 6 लोगों की मौत हुई है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वहाँ के जो महापौर हैं पुष्पमित्र, उन्होंने कह दिया था कि 10 लोगों की मौत हुई है। तो आंकड़े की जो बाजीगिरी है पहले भी सरकारों में चलती रही है। इससे कई बार क्या होता है कि सरकारों पर विश्वास बरकरार नहीं रह पाता, अविश्वसनीयता आ जाती है, और वही यहाँ देखने को मिल रही है किस तरह से सरकार पर अविश्वास हो रहा है। पहले दिन से ही आंकड़ों की बाजीगिरी जो चल रही थी उससे कहीं ना कहीं जनता में एक नाराजगी उत्पन्न हुई थी, और जो काफी हद तक बढ़ गई थी, और विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया। शायद इसलिए वजह से सरकार मुआवजा देकर कम से कम उसको शांत करने की कोशिश कर रही है। अभिषेक, निश्चित रूप से बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आंकड़ों को लेकर बात अलग है, लेकिन ये बात बेहद ज़रूरी है कि जो पीड़ित परिवार है उन तक जल्द से जल्द सहायता पहुंचे, और ये भी साथ ही साथ ज़रूरी है कि जो आंकड़े हैं वो भी स्पष्ट हो, क्योंकि सिर्फ जनता के साथ सहानुभूति जताने से नहीं होता, आपको अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी होगी।